हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र 2.32 में एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है दर्शाया गया है। चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए r पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए जहां r बटा a 1 से बड़ा है। अपने परिणाम की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व विद्युत एकल ध्रुव अर्थात किसी एकल आवेश के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देख रहे हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बच्चों हम देख रहे हैं कि मेरे पास कोई बिंदु ए है और उस बिंदु ए पर क्या है, क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इस बिंदु ए से कुछ दूरी पर मैं क्या ले रहा हूँ, बिंदु बी ले रहा हूँ। तो वो बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ से आर दूरी पर है। तो बिंदु ए पर क्यू आवेश है और बिंदु बी क्या है, उससे आर दूरी पर है। तो बिंदु बी उससे आर दूरी पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पर जो क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु बी पर कुछ ना कुछ विभव होगा। अब ए पर आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ए पर आवेश के कारण बिंदु बी पर जो विभव होगा वो होगा v, और उसका मान हमारे पास बच्चों कितना होगा, उसका मान हमारे पास होगा k गुणा क्यू बटे आर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विभव होता है और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न का हल देखने जा रहे हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक चतुर्ध्रुव बना हुआ है। अब बच्चों ये चतुर्ध्रुव है तो ये जो बिंदु है हमारे पास ये अलग अलग बिंदु है। तो हम क्या मान रहे हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो पहला बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, जिस पर हमारे पास धन क्यू आवेश रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो बिंदु बी है उस बिंदु बी पर हमारे पास दो आवेश रखे हैं यहाँ पर बच्चों, एक है ऋण क्यू और दूसरा भी क्या है, ऋण क्यू रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास बिंदु सी जो है उस बिंदु सी पर धन क्यू आवेश रखा हुआ है, यही दिया है प्रश्न में। और हमें बिंदु पी जो है, इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, और इस पर भी हमारे पास धन क्यू आवेश है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बिंदु बी से बिंदु पी की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी है, आर है। यही हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी कितनी है बच्चों, आर है। तो हमने क्या माना, हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास जो बी है यहाँ से सी तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान रहे हैं ए। कितने मान रहे हैं बच्चों, ए मान रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मानी कितनी, ए। जब मैं इसको ए मानता हूँ तो ये दूरी मेरे पास कितनी बचती है बच्चों, ये दूरी बचती है आर ऋण ए बच जाती है। और ये पूरी दूरी मेरे पास कितनी हो जाती है, ये पूरी दूरी मेरे पास हो जाएगी, इसको ए माना तो ये इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, ए है। तो यहाँ से ए बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, आर धन ए के बराबर हो जाएगी। अब हम विभव का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बिंदु सी के कारण पी पर विभव देख रहे हैं। तो बिंदु सी के कारण पी पर विभव क्या होगा, मुख्य उदाहरण में हमने देखा के गुणा क्यू, और बिंदु सी से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, बिंदु सी से इसकी दूरी है आर ऋण ए के बराबर है। इसी प्रकार अपन बिंदु बी के कारण देखेंगे तो बिंदु बी के कारण कितना होगा, बिंदु बी पर ऋण क्यू दो आवेश है, अतः अपने पास कितने हो जाएगा, ऋण के गुणा कितने आवेश है, दो। तो दो क्यू बटे हमारे पास कितनी दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी है हमारे पास आर। और इसी प्रकार बिंदु ए के कारण जब हम विभव देखेंगे तो बिंदु ए के कारण विभव का मान कितना प्राप्त होगा, के गुणा क्यू बटे आर धन ए हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा। तो ये विभव का मान हमें प्राप्त हुआ। अब हमारे पास कुल विभव का मान कितना होगा बच्चों, कुल विभव का मान हो जाएगा वी ए धन वी बी धन और वी सी के बराबर होगा। अब ये मान हमें प्राप्त हुआ, ये मान हम रखेंगे। तो हम यहाँ सबका मान रख रहे हैं, वी ए का मान हमारे पास कितना है बच्चों, के क्यू धन आर प्लस है। इसी प्रकार वीबी का मान बच्चों हमारे पास कितना है, माइनस के, और ये गुणे टू गुणा क्यू बटे आर, और धन हमारे पास कितना है, के क्यू बटे कितना हो गया, आर ऋण ए हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या होगा, के क्यू उभयनिष्ठ होगा। अतः वी का मान हमारे पास कितना होगा बच्चों, हमारे पास के क्यू जो है ये उभयनिष्ठ हुआ। जब के क्यू उभयनिष्ठ होगा तो इसका मान हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, इसका मान बचेगा आर धन ए, ये बचा हमारे पास ऋण दो बटे हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, दो बटे हमारे पास आर बचेगा, और हमारे पास कितना बच जाएगा, धन एक बटे आर ऋण ए हमारे पास बचेगा। अब आगे हम इसका लस लेंगे और लस लेके हल करेंगे तो हमारे पास विभव का मान बचेगा बच्चों के क्यू, और हमारे पास जो इसका लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या आएगा बच्चों, आर धन ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, आर ऋण ए हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा आर गुणे आर ऋण ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऋण दो गुणे हमारे पास आर धन ए, और इधर कितना हो जाएगा, आर ऋण ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, आर गुणे आर ऋण ए हमारे पास आ जाएगा। ये मान हमारे पास होगा बच्चों।
बच्चों। ठीक है, अब इसे हम हल कर रहे हैं, तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास विद्युत विभव का मान मिलेगा। तो यहाँ पे कितना होगा k गुणा k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r का वर्ग ऋण a गुणा r, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणे, ये कितना हो जाएगा r का वर्ग माइनस a का वर्ग, ये कितना हो जाएगा r का वर्ग और ऋण a गुणा r हमारे पास हो जाएगा। और बच्चों नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास r, और ये हो जाएगा r का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब बच्चों जब इसे हम हल करेंगे तो हमें विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा। तो इसे हल करने पर हमारे पास जो बचेगा वो विद्युत विभव का मान हमारे पास कितना होगा बच्चों। तो विद्युत विभव का मान हमें मिलेगा 2 गुणा k क्यू ए का वर्ग बटे हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, आर गुणे आर का वर्ग ऋण ए के वर्ग के बराबर हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास विद्युत विभव का मान आएगा। अब प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें बच्चों दिया गया है कि आर का मान जो है वो ए से काफी बड़ा है, अर्थात आर हमारे पास क्या है ए से बड़ा है। जब आर ए से बड़ा है तो आर का वर्ग जो है वो ए के वर्ग से बड़ा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि आर के वर्ग की अपेक्षा जो ए का वर्ग है उसको नगण्य मान सकते हैं। तो हम उसको नगण्य मानेंगे तो हमारे पास विभव का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों। तो हम बिंदु पी पर विभव निकाल रहे हैं, तो बिंदु पी पर विभव का मान हमें प्राप्त होगा 2 गुणा के क्यू ए का वर्ग बटे हमारे पास कितना हो जाएगा आर का घन हो जाएगा बच्चों। अर्थात हमारे पास जो बिंदु पी पर विभव है वो बिंदु पी पर विभव किसके व्युत्क्रमानुपाती आया, आर के घन के व्युत्क्रमानुपाती हमें प्राप्त हुआ। तो आर के घन के व्युत्क्रमानुपाती हमें विभव का मान प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि बिंदु पी पर तो ये आया, जब एकल ध्रुव की बात करते हैं तो एकल ध्रुव के लिए जो विभव का मान होता है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और द्विध्रुव के लिए जो विभव का मान होता है वो 1 बटे आर का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दिए गए प्रश्न में जो बिंदु P है उस पर विभव आर के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, एकल ध्रुव के लिए आर के व्युत्क्रमानुपाती तथा द्विध्रुव के लिए आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।